नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सितंबर के बाद कर्नाटक की राजनीति में हो सकते हैं बड़े बदलाव। मंत्री के राजन्ना के बयान के बाद चर्चाएं शुरू। देश आज आपातकाल से भी बदतर स्थिति में है, बोले मंत्री संतोष लाल। कर्नाटक में 2026 में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई की भविष्यवाणी। मुंबई में 26 करोड़ के गांजे के साथ तीनों को पुलिस ने पकड़ा। यौन उत्पीड़न आरोपी के मददगार गिरफ्तार। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष में भारत की उड़ान को किया सलाम, कहा बच्चों में बड़ा स्पेस में जाने का जज्बा। दिल्ली सरकार 4 से 11 जुलाई के बीच पहली बार करेगी क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश का ट्रायल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के एक मंत्री के राजन्ना ने कहा है कि सितंबर के बाद राज्य में बड़े राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं। मंत्री के इस बयान के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। जब इस बारे में सीएम सिद्धरामैया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बयान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच ढाई साल सीएम बनने के फॉर्मूले पर सहमति बनाने की खबरें सामने आई थी। यही वजह है कि मंत्री के ताजा बयान ने फिर से इस बदलाव को हवा दे दी है। कर्नाटक सरकार में मंत्री के राजन्ना ने कहा कि जहां तक कर्नाटक और राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, सितंबर के बाद इनमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कर्नाटक के मंत्री संतोष लाल ने आलोचना करते हुए कहा कि आज देश आपातकाल से भी बदतर स्थिति में है। क्या भाजपा इस पर चर्चा करेगी? वे पहलगाम और पुलवामा हमलों के बारे में न पूछने के लिए इस तरह के अभियान ला रहा है। उनका उद्देश्य लोगों को विषयगत मुद्दों के बारे में बताना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार हमारी तुलना किसी अन्य देश से नहीं की जा सकती, हमारी तुलना किसी अन्य राज्य से नहीं की जा सकती। हमारा देश महान है, हमारे प्रधानमंत्री महान है। क्या आपातकाल की स्थिति अब प्रासंगिक है? क्या यह चर्चा का विषय है? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने भविष्यवाणी की है कि राज्य में अराजकता के परिणाम स्वरूप 2026 में कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है। बोम्माई ने यह भी कहा कि जब भी चुनाव आएंगे भाजपा उनका सामना करने के लिए तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई का कहना है कि सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, कार्यकाल के आखिरी साल में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती है। हालांकि सरकार के कुप्रबंधन और जन विरोधी रवैये के कारण अस्थिरता पहले से ही दिखाई दे रही है। हावेरी जिले के रानीबेन्नूरू में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल में ही अस्थिरता गई है। गैंगरेप से लेकर हत्या और जबरन वसूली तक राज्य में चीजें आम हो गई है। अगर आपको ड्रग्स मिलते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। क्या वे हर दिन हत्या और जबरन वसूली नहीं देखते हैं? उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। मैं सिद्धरामैया को शुरू से देख रहा हूँ। मैंने उन्हें पिछले 5 सालों से देखा है। जब से वे सीएम बने मैंने सिद्धरामैया को इतना असहायक कभी नहीं देखा, बोम्माई ने कहा। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी तैयारी को मजबूती देने की दिशा में शनिवार को बेंगलुरु में मॉक ड्रिल किया गया। कर्नाटक राज्य पुलिस के आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स, गरुड़ फोर्स और भारतीय सेना के 4/8 गोरखा राइफल्स ने संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अधिकारियों के अनुसार त्रिवेंद्रम ब्रिगेड की कमान में आयोजित यह अभ्यास सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप सख्त गोपनीयता बनाए रखते हुए बेंगलुरु क्षेत्र में एक उच्च सुरक्षा वाले अज्ञात स्थान पर हुआ। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार है जब दोनों बलों ने एकीकृत संचालन के तहत एक साथ प्रशिक्षण किया। यह अभ्यास गैरिसन कमांडर बंसवाड़ी मिलिट्री गैरिसन की देखरेख में म्यूचुअल आइंड स्कीम के तहत आयोजित किया गया। इसमें राज्य पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सिटी SWAT, बम निरोधक दस्ते, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं और जिला चिकित्सा स्वास्थ्य दल जैसे प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादी खतरों के प्रति बहु एजेंसी प्रतिक्रिया को सामंजस्यपूर्ण, संगठित और समन्वित बनाना था, विशेषकर शहरी परिदृश्यों में। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुंबई शहर के दो अलग अलग स्थानों से हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। इसका बाजार मूल्य 26 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। इस संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन की एक टीम ने सूचना के आधार पर शुक्रवार को जोगेश्वरी में 2 इंडोनेशियाई नागरिकों को बुदी वियानो 44 वर्षीय और रखमत अर्दी हिदायत 39 वर्ष को रोका। उनके पास 21.55 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 21.55 करोड़ रुपए आंकी गई है। दोनों को एनडीपीएस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक भारतीय यात्री से 5.11 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया। इसकी कीमत 5.11 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह यात्री बैंकॉक से मुंबई आया था और उसे एनडीपीएस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई के पुलिस आयुक्त देवेंद्र भारती ने शनिवार को कहा कि शहर के धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। मुंबई में अब सभी धर्मस्थल लाउड स्पीकर से मुक्त है। यह कार्रवाई इस साल जनवरी में मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किए जाने के बाद की गई है, जिसमें पुलिस को ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न लाउड स्पीकर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस आयुक्त ने चुनिंदा ढंग से निशाना बनाने के दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि किसी एक विशेष समुदाय के धार्मिक ढांचों को निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान उचित और मनमानी रहित कार्रवाई करने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के अनुरूप व्यवस्थित तरीके से चलाया गया। भारती ने बताया कि इन उपायों को लागू करने से पहले सामुदायिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और उन्हें समझाया गया। उदगीर में पूर्व मंत्री आमदार संजय बनसोड़े के जन्मदिन के अवसर पर बहुजन विकास अभियंता और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी की तरफ से आज महात्मा गांधी उद्यान के सामने माजी मंत्री आमदार संजय जी बनसोड़े को अभियान प्रमुख संजय कुमार ने अपने तमाम साथियों के साथ सम्मान किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि बनसोड़े साहब ने उदगीर और जलकोट का खूब विकास का काम करके मतदार संघ का चेहरा मोहरा बदलने का काम किया है। संजय बनसोड़े मंत्री होने के बावजूद उन्होंने मंत्री होने का घमंड न करके सभी को साथ लेकर काम किया है। इस अवसर पर आमदार संजय बनसोड़े ने संजय कुमार और उनके बहुजन विकास अभियान के सभी पदाधिकारी का धन्यवाद किया और आगे भी ऐसे ही साथ देने की बात कही। उदगीर जिला लातूर से मौलाना नौशाद कासमी का कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड में देशवासियों से कई प्रेरणादायक विषयों पर बात की। उन्होंने अपने संबोधन में अंतरिक्ष में भारत की नई उपलब्धियों और समाज के 2 महत्वपूर्ण पेशों डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया। पीएम मोदी ने इस एपिसोड में भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि इस समय सबकी निगाह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पर भी है। भारत ने एक नया इतिहास रचा। इस संदर्भ में उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से अपनी हालिया बातचीत का जिक्र किया, जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि उनकी शुभांशु से बातचीत को देशवासियों ने सुना होगा और यह मिशन कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शुभांशु को कुछ और दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में रहना है, इसीलिए मन की बात के अगले एपिसोड में इस पर हम और अधिक चर्चा करेंगे। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी बिहार में इंडिया ब्लॉक के साथ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी एनडीए चुनाव जीते, हालांकि ये उन पर निर्भर है और वो अपना फैसला लेने के हकदार है। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो राजनीतिक पार्टी इस पर चुप है और सत्ता में आना चाह रहे हैं, उनको जागना चाहिए। देखो, मरने के बाद रोना बेकार है। तुम अभी राजनीतिक रूप से मरे नहीं हो, जिंदा रहने के लिए होश में आओ। अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी एनडीए को सत्ता में आने से रोका जाए। हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। हमारा सीमांचल के बाहर भी लड़ने का प्लान है। दिल्ली में 4 से 11 जुलाई के बीच कृत्रिम बारिश का ट्रायल कराया जा सकता है। दिल्ली सरकार 4 से 11 जुलाई के बीच पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश का ट्रायल करवा सकती है। इस तरह से बारिश कराए जाने का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है। आईआईटी कानपुर इस परियोजना का तकनीकी रूप से संचालन करेगा। सरकार ने डीजीसीए से अनुमति लेकर मौसम के अनुकूल रहने पर बारिश कराए जाने की योजना बनाई है। इस योजना पर लगभग 3.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक ट्रायल 90 मिनट का होगा और इसमें विमान से नैनो कणों और नमक के मिश्रण का छिड़काव किया जाएगा। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए साइंटिस्ट सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शामिल करने के साथ ही टेबल नमक जैसी हिड्रोस्कोपिक सामग्री को बादलों में छोड़ते हैं, मगर यह तभी हो सकता है जब 40% बादल आसमान में मौजूद हो। गैस में फैलने वाले तरल प्रोपेन का भी उपयोग किया जाता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सितंबर के बाद कर्नाटक की राजनीति में हो सकते हैं बड़े बदलाव। मंत्री के राजन्ना के बयान के बाद चर्चाएं शुरू। देश आज आपातकाल से भी बदतर स्थिति में, बोले मंत्री संतोष लाल। कर्नाटक में 2026 में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई की भविष्यवाणी। मुंबई में 26 करोड़ के गांजे के साथ तीनों को पुलिस ने पकड़ा। यौन उत्पीड़न आरोपी के मददगार गिरफ्तार। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष में भारत की उड़ान को किया सलाम, कहा बच्चों में बड़ा स्पेस में जाने का जज्बा। दिल्ली सरकार 4 से 11 जुलाई के बीच पहली बार करेगी क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश का ट्रायल। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।